अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वीडियो शॉर्ट लेक्चर्स। आज मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ सोशियोलॉजी 101 का लेसन नंबर 27। तो जल्दी से हम अपना लेसन नंबर 27 ओपन कर लें अपनी स्क्रीन पे। और आप भी जल्दी से स्टूडेंट्स अपने हैंड आउट्स और जो है अपने हाईलाइटर लेके अपने पास आ जाएं, और ताकि जो है इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो है आप जल्दी से हाईलाइट करते जाएँ, और फिर जो आपको फाइनल्स में भी कोई डिफ़िकल्टी पेश ना आए। चलिए जल्दी से आप अपने ओपन कर लें। जी स्टूडेंट्स, तो हमने लेसन नंबर 27 अपना ओपन कर लिया, लेसन नंबर 27। तो जल्दी से आप भी ओपन कर लें अपने हैंड आउट्स और हम स्टार्ट करें फिर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द फैमिली ग्लोबल वैरायटी। फैमिली आलमी तगय्युर। ठीक है, अब जो है अब इस लेसन में ओवरव्यूज़ हमारे क्या रहेंगे। फैमिली, मैरिज पैटर्न्स, रेजिडेंटल पैटर्न्स और पैटर्न्स ऑफ डिसेंट एंड पैटर्न्स ऑफ अथॉरिटी। कुंबा, शादी के मरासले, रहायशी मरासले और नज़ूल के नमूने। जी स्टूडेंट्स, तो इस लेसन में जो है आपका पूरा आपके जो एक फैमिली, एक सबसे पहले एक जो फैमिली के बारे में बताया है, उसके बाद जो शादी का सिलसिला होता है, उसके बाद शादी के फिर जो आपकी रहाइश का सिलसिला, उसके बाद नज़ूल के नमूने, सारा कुछ जो है आपकी इसमें लेसन में आपको बताया गया है। ये सबसे पहले क्या है, अथॉरिटी का मसला। ठीक है, द फैमिली इज़ अ सोशल इंस्टीट्यूशन डैट, ये ख़ानदान एक ऐसा माशरती अदारा है जो अफराद को बाहमी ताउन के ग्रोहों में जोड़ता है, जो बच्चों के पालने और पालने की निगरानी करता है। शादी और इनमें अहम रस्मात में से एक हो सकती है जो अफराद को मुत्तहद करने में अहम किरदार अदा करती है। जहाँ शादी और कुंबा कायनात आलमगीर दिखाई देते हैं, वहाँ इस अदारे में एक आलमी किस्म मौजूद है। आइए हम ख़ानदानी और शादी से मुताल्लिक़ कुछ बुनियादी तसव्वुरात को देखें और हर एक में कुछ आलमी तनों देखें। अब ख़ानदान, फैमिली में क्या है, दो से ज़्यादा अफराद का एक माशरती ग्रुप जिसका ताल्लुक़ खून, शादी या गोद लेने से है, जो आम तौर पर साथ रहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में, ये अफराद का एक ग्रोह है जिसका ताल्लुक़ बराह रास्त रिश्तेदारों से होता है। बालिग अफराद जिनमें से बच्चों की देखभाल की ज़िम्मेदारी कबूल करते हैं। ये कुंबा की रवायती तारीफ़ है। तकनीकी तौर पर तरक्की याफ्ता माशरों में आज कुछ लोग सिर्फ शादीशुदा जोड़े और बच्चों को कुंबे से ताबीर करने पर एतराज़ करते हैं, क्योंकि इससे ये ज़ाहिर होता है कि हर एक को अखलाकी तर्ज़ अमल के एक ही मेयार को कबूल करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा तंजीमें अहल व अयाल के ख़ानदानों को पहचानने आ रही हैं। ठीक है, यही वो लोग हैं जो कानूनी या खून के रिश्ते के साथ या इसके बगैर हैं, जो महसूस करते हैं कि वो एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं और अपने आप को एक कुंबा की हैसियत से मुतय्यन करना चाहते हैं। जी नेक्स्ट है हमारा हाउस होल्ड, घरेलू। ये तमाम लोगों पर मुश्तमल होता है जो एक ही रहायशी यूनिट यानी मकान, अपार्टमेंट या दीगर रहायशी जो है का बंदोबस्त करते हैं। एंड नेक्स्ट है किनशिप, कुराबत। ठीक है, कुराबतदारी, रिश्तेदारी, एक माशरती रिश्ता जो खून, शादी या गोद लेने पर मबनी है, जो अफराद को ख़ानदान में शामिल करता है। जी स्टूडेंट्स, अब इसमें आपके आ सकता है कि फ़ैमिली क्या है, और फैमिली है जो किस तरह बनती है, या कौन किन अफराद के मिलने से या किन लोगों के मिलने से एक फ़ैमिली बनती है, या जो है
ہاؤس ہولڈ کیسے بنتا ہے یا کنشپ کیا ہے؟ تو اسٹوڈنٹس اس میں دیکھ لیں، آپ غور سے سنیں کیا ہے کہ جو ہے ہمارے جو خونی رشتہ دار یا جن کو گود لے لیتے ہیں یا جو افراد ہیں ہمارے پاس رہتے ہیں، ہمارے گھر میں رہتے ہیں، تو وہ ہم مل کے جو ہے ایک فیملی بنتی ہے، جو خون کے رشتے جو ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں، ایک ماں اور باپ سے پیدا ہوتے ہیں جی۔ اس کے بعد ہے نیوکلیئر کنبہ، ٹھیک ہے، نیوکلیئر فیملی۔ اب دو شادی شدہ بالغ اپنے بچوں کے بغیر گھر میں ایک ساتھ رہتے ہیں، اسے نکاح خانہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب جو ہے ایکسٹینڈڈ فیملی، جب شادی شدہ جوڑے اور بچوں کے علاوہ قریبی رشتہ دار ایک ہی گھر میں رہتے ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ قریبی اور مستقل تعلقات میں رہتے ہیں، اس میں دادا دادی، بھائی اور ان کی بیویاں، غیر شادی شدہ بہنیں، خالہ، چچا، بھتیجے اور کزن شامل ہو سکتے ہیں، اسے ایک متفقہ کنبہ بھی کہا جاتا ہے۔ اینڈ نیکسٹ ہے ہمارا واقفیت کا خاندانی، فیملی آف اورینٹیشن، واقفیت کا خاندان۔ اب ایک ایسا خاندان جس میں ایک فرد بڑا ہوتا ہے، عام طور پر اس میں بھی پیدا ہوتا ہے، یہ کنبہ بچوں کے معاشرتی اور واقفیت کا مرکز ہے۔ نیکسٹ ہے پیداواری، فیملی اور اب ایک ایسا خاندان جس میں ایک فرد خاندان افراد کی طرف سے خود خاندانی تشکیل، یہ وہ کنبہ ہے جو آپ شادی یا دوبارہ شادی کے ذریعہ تخلیق کرتے ہیں اور پھر پیدا بھی کرتے ہیں۔ یہ خاندان اس وقت تشکیل پاتا ہے جب ایک جوڑے کا پہلا بچہ ہوتا ہے۔ اینڈ نیکسٹ ہے میرج پیٹرنس، شادی کے مراسلے۔ اب شادی دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے قانونی طور پر منظور شدہ رشتہ جس میں عام طور پر معاشی تعاون شامل ہوتا ہے، نیز جنسی فعل اور بچوں کی برداشت بھی شامل ہوتی ہے، جس کی توقع لوگ برداشت کرتے ہیں۔ شادی کے اصول کے لیے ایک مناسب سیاق و سباق ہے۔ جس طرح ناجائز پن کا تصور سامنے آتا ہے، یہ معاشرتی طور پر منظور شدہ زوجیت کا بندوبست ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، اینڈ نیکسٹ ہے آپ کا پوائنٹ اینڈروگیمی۔ اس میں کیا ہے، ایک ہی معاشرتی قسم سے ساتھی کے انتخاب کا عمل، اسے شادی کے امکانات اسی عمر، نسل، مذہب یا معاشرتی طبقے کے دوسروں تک محدود ہیں۔ اس کے بعد ہے ایکس گیمی، وہ عمل جو مختلف معاشرتی اقسام کے مابین شادی کو لازمی قرار دیتا ہے، اس کا مطلب ایک بے حیائی ممنوع ہے جسے تحریری قانون میں بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے مونوگیمی، شادی کی ایک شکل جو دو شراکت داروں میں شامل ہوتی ہے، ایک وقت میں دونوں شراکت دار صرف ایک یونین میں ہیں، دونوں پارٹنر طلاق دے سکتے ہیں اور ایک وقت میں ایک نئی اتحاد میں داخل ہو سکتے ہیں، جسے سیریل مونوگیمی کہا جا سکتا ہے۔ اب تکنیکی طور پر اعلیٰ درجے کے معاشروں میں اسی طرز عمل کی زیادہ تر پیروی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے ازواج مطہرات۔ اب شادی کی ایک شکل تین یا زیادہ لوگوں کو جوڑتی ہے، یہ کئی یونٹوں کی مختلف شکلیں لے سکتا ہے۔ ازواج مطہرات تین مخصوص شکلوں میں موجود ہیں، جن میں شامل ہیں کثیر الثلاثہ، ٹھیک ہے، ریزیڈنٹل پیٹرنز، کثیر الثلاثہ، ٹھیک ہے۔ اس میں ہے کہ شادی کی ایک قسم جس میں ایک مرد اور دو یا زیادہ خواتین شامل ہو جاتی ہیں۔ اسلامی اقوام مردوں کو 4 بیویاں تک کی اجازت دیتی ہیں، حالانکہ انہیں کچھ شرائط پوری کرنی پڑتی ہیں۔ اس کے بعد ہے پولینڈری، ٹھیک ہے۔ پولینڈری میں کیا ہے، شادی کی ایک شکل دو خواتین کو دو یا زیادہ مردوں کے ساتھ جوڑتی ہے۔ یہ نمونہ شاذ و نادر ہی ظاہر ہوتا ہے، اکثر جو ہے تبت کی مثال کے طور پر پیش کردہ مثال ہے۔ اجتماعی شادی، مردوں کا ایک گروہ جو عورتوں کے گروپ سے شادی کر رہا ہے، یہ ایک عجیب سی صورتحال ہے۔ اس کے بعد ہے رہائشی مراسلے۔ اب اس میں کیا ہے،
स्टूडेंट्स अब है रेजिडेंटल पैटर्न्स, रहायशी मरासले। अब इसमें जिस तरह माशरे साथियों के इंतखाब को बाकायदा बनाते हैं, इसी तरह वो शादी के बाद एक जोड़े की रहाइश तय करते हैं। कबल सनती माशरों में ज़्यादा जो है तो नई शादीशुदा वालिदैन एक सेट के साथ रहते हैं। इस अमल में माशी मदद और माशी तहफ़्फ़ुज़ हासिल करते हैं। उसके बाद है पेट्रोलोकल, उसके बाद है मेट्रोलोकल, उसके बाद है न्यूलोकल। ठीक है, अब इसमें क्या है, सबसे पहले है जो है मेट्रोलोकल, एक रहायशी। जो स्टूडेंट ये भी इम्पोर्टेंट है आपका कि जो है रेजिडेंटल पैटर्न्स बताएं वो क्या है, और उसमें ये जो आपने 3 पॉइंट्स बता देने हैं, पेट्रोलोकल और उसके बाद है मेट्रोलोकल, उसके बाद है न्यूलोकल। अब जो है एक रहायशी नमूना जिसमें शादीशुदा जोड़े शोहर के कुंबे के साथ या इसके करीब रहते हैं। उसके बाद है मेट्रोलोकल, एक रहायशी नमूना जिसमें शादीशुदा जोड़े बीवी के कुंबे के साथ या इसके करीब रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले शोहर, सेकंड वाला जो है बीवी, एंड थर्ड पे है न्यूलोकल, एक रहायशी नमूना जिसमें शादीशुदा जोड़े दोनों मियाँ बीवी के वालिदैन के अलावा रहते हैं, मतलब कि तनहा रहते हैं। उसके बाद है नज़ूल के नमूने, पैटर्न्स ऑफ डिसेंट। अब नज़ूल से मुराद वो निज़ाम है जिसके ज़रिए माशरे के अरकान कई नस्लों से रिश्तेदारी को तलाश करते हैं। बिश्तर सनती माशरे के बाशिंदे या वालिदा के ख़ानदान के सिर्फ एक पहलू से ताल्लुक़ रखते हैं। ये अगली नस्ल को जायदाद और दीगर हकूक़ मुंतकिल करने का भी एक मुनज़्ज़म तरीका है। अब जो है पैट्रिलनाल। अब इसमें क्या बताया है कि एक ऐसा निज़ाम जिसमें मर्दों के ज़रिए क़राबतदारी का पता लगाना है। बच्चे एक दूसरे से सिर्फ इनके बापों और बापों के ज़रिए मुंसलिक होते हैं, जो आम तौर पर इनकी जायदाद अपने बेटों को देते हैं। ये ज़्यादातर ज़रई मुआशरों में पाया जाता है। अब जो है मैट्रिलिनाल, एक ऐसा निज़ाम जिससे ख़वातीन के ज़रिए क़राबतदारी की जाती है। अब दो तरफ़ा या दो रुखा नज़ूल, मर्द और औरत दोनों के ज़रिए नज़ूल का एक ऐसा निज़ाम जो है सिनफ़ी मसावात की तस्वीर कशी करने वाले सनती मुआशरों में इस सिस्टम को पूरा किया जा सकता है। अब जो है पैटर्न्स ऑफ अथॉरिटी के मसाइल। अब सरपरस्ती, एक ऐसा निज़ाम जिसमें मर्दों पर अथॉरिटी रखी गई हो। मुआशरे या ग्रोह का मर्दाना कंट्रोल, ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मरवज्जे निज़ाम है। अब अज़वाजी जो निज़ाम, ख़वातीन में इख्तियार, अथॉरिटी, माशरे या ग्रोह पर ख़वातीन का कंट्रोल तारीख़ में हकीकत पसंदी का शाज़ व नादिर ही मिलता है। अब जो है समतावादी, अथॉरिटी कम व बेश यकसा तौर पर अफराद या ग्रोहों या ग्रुपों, शोहर और बीवी के दरमियान तकसीम कर दिया। हकीकत में जब ने हुबुल वतनी का राज जारी है। आम दुल्हन का आखिरी नाम लेती है, बच्चों को वालिद का आखिरी नाम दिया जाता है। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 27 जो है ख़त्म हो गया। इसमें बताया गया है फैमिली के जो इसमें वैरायटीज़ बताई गई हैं। ठीक है, कि जो है लोग किस तरह रहते हैं, किस तरह अपनी लाइफ गुजारते हैं, किस तरह ग्रुप्स की जो सूरत में रहते हैं, किस तरह फैमिली की सूरत में रहते हैं। कुछ जो है मियाँ बीवी रहते हैं, कुछ जो है जो बीवी के पेरेंट्स के साथ रहते हैं, कुछ जो है जो हस्बैंड के पेरेंट्स के साथ रहते हैं, और जो है इस तरह किसी की रहाइश किस तरह है, और जो है जो ख़ानदान में कोई एक मर्द है एक बीवी रखता है उनका ग्रुप है, कोई एक मर्द है वो 2 बीवियाँ रखता है, और जो इस्लाम है वो 4 तक बीवियाँ जायज़ कहता है, और एक वो भी ग्रुप है जो एक औरत जो है वो 2-3 मर्द रखती है। लेकिन ये जो है हमारे माशरे में नहीं है ऐसा कुछ, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन वैसे बताया गया है कि ऐसी सूरत हाल भी मौजूद है, उसका भी ज़िक्र किया गया है। तो स्टूडेंट्स ये अच्छे से अपना लेसन रीड करें। तो ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।